करे योग रहे निरोग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मोहानी मंडी व्यापार महासंघ। खबर 24 का कार्यक्रम करे योग रहे निरोग में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। जहाँ बात योग की आती है तो वहाँ रोग रह ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते, और जहाँ योग नहीं है वहाँ रोग होगा ही होगा। जब व्यक्ति योग से दूर हो जाता है, वहीं चाहे वो स्वस्थ दिखने में स्वस्थ नज़र आता हो, लेकिन अनेकों रोग उसके शरीर में व्याप्त रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो योग से दूर है पूरी तरह से स्वस्थ हो ही नहीं सकता, और जो योग को पूरी तरह से अपना लेता है वो पूरी तरह से निरोग रहेगा, उसके पास रोग आ ही नहीं सकते। यानी आप नियमित रूप से योग कर रहे हैं तो आपको कभी कोई रोग होगा ही नहीं, और अगर रोग है तो वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आपका स्वास्थ्य कभी खंडित नहीं होगा। योग ही है जो केवल रोगों से ही नहीं, हमें संसार की हर समस्या से, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर तनाव से मुक्ति दिला देता है। सामान्य भाषा में योग का मतलब है जुड़ना, और अध्यात्म की भाषा में योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ना, अपनी चेतना को, अपने आप को परमात्मा से पूरी तरह से जोड़ देना। ये अध्यात्म की भाषा में योग का मतलब है। जब हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ देते हैं तो हम सांसारिक दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। सांसारिक दुख कभी खत्म नहीं होंगे, उनके रहते हुए ही हम उन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सांसारिक समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे, वो हमें परेशान नहीं कर सकेगी जब हम परमात्मा से एकाकार हो जाएंगे। जब तक हम संसार में भटकते रहेंगे तब तक हम रोगी रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, और जैसे ही हम अपना आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, वहीं से हमारे रोग, हमारी समस्याएं, हमारे दुख अपने आप समाप्त होने लगते हैं। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। इन 5 महाभूतों का असंतुलन ही रोग है, और इन 5 महाभूतों का संतुलन ही रोगों की समाप्ति है। योग के अंदर इन 5 महाभूतों में अपना आप स्वतः ही संतुलन होता चला जाता है। ये 5 महाभूत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इन 5 महाभूतों में ये पूरा शरीर जो हमारा है, ये पूरी सृष्टि जो है, ये पूरा संसार है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इन 5 महाभूतों से बना हुआ है। और जब जब भी समस्याएं पैदा होती है, जब जब भी विकार उत्पन्न होते हैं, जब जब भी रोग उत्पन्न होते हैं, वो इन 5 तत्वों में असंतुलन से ही उत्पन्न होते हैं। योग ही वो शक्ति है जो इन 5 महाभूतों में संतुलन बनाकर रखता है। सामान्य रूप से योग, कई तरह के योग प्रचलित है। योगाचार्य अपने अपने अनुसार अपने अनुयायियों को, अपने साधकों को, अपने भक्तों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मार्ग से योग की शिक्षा देते हैं, और अंतिम लक्ष्य तो योग का, चाहे वो पद्धति कोई सी भी हो, अंतिम लक्ष्य परमात्मा से एकाकार होना ही हर योग का है। संसार में जो योग प्रचलित है उनमें सबसे सरल योग है भक्ति योग। भक्ति योग में हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को, जो भी हमारा इष्ट है
उसको हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। ईश्वर के सामने समर्पण ही भक्ति योग है। संसार में भक्ति की अनेकों विधियाँ प्रचलित है। भक्त अपने अपने तरीक़ों से भगवान को पूजते हैं, भगवान को भजते हैं, भगवान को जपते हैं। और भगवान की पूजा की पद्धति कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य केवल और केवल भगवान के सामने समर्पण ही भक्ति योग का लक्ष्य है। जब हम भगवान के सामने अपना आप को समर्पित कर देते हैं तो ये भक्ति योग है। और भगवान से एकाकार होने का ये सबसे सरल रास्ता है। अपना आप को भगवान को समर्पित कर दें, आप अपना आप ही संसार के दुखों से, संसार के कलेशों से, संसार की चिंताओं से, संसार के दुखों से अपना आप मुक्ति पा जाएंगे। दुख, समस्याएं, चिंताएं सब रहेंगे, लेकिन ये आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इनके रहते हुए भी आप आनंद के साथ अपने जीवन को जी सकेंगे। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है कि दुखों और चिंताओं और समस्याओं के रहते हुए भी वो हमें महसूस न हो, हम उनसे मुक्त हो जाएं। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही अच्छे अच्छे साधक साधनाएं करते हैं, साधनाओं के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लक्ष्य होता है सांसारिक दुखों, चिंताओं, रोगों, समस्याओं से मुक्ति पाना। जब हम संसार के मोह माया हर तरह की उलझनों से जब मुक्त हो जाते हैं तो ये हमारा भक्ति के रास्ते से योग घटित होता है। परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से हम एकाकार हो जाते हैं। भक्ति योग के साथ साथ एक दूसरे रूप में जो योग प्रचलित है वो है सहज योग। सहज योग में सामान्यतया साधक अपने आप को किसी भी योगासन जिसमें सरलता से, सहजता से, आराम से बैठा जा सके, उस आसन में बैठकर अपने आप को परमात्मा से एकाकार करने का प्रयत्न करते हैं। इन आसनों में जिनमें साधना की जाती है, उनमें जो प्रमुख आसन हैं उनमें सुखासन यानी ऐसी मुद्रा जिसमें आप आराम से बैठ सकें। सुखासन ज़्यादातर साधक सुखासन में बैठकर ही साधना करते हैं, और लंबे समय तक अगर साधना करनी हो तो सुखासन में बैठकर ही की जानी चाहिए। इसके अलावा पद्मासन, पद्मासन में एक पैर को उठाकर उसके तलवे वाले हिस्से को दूसरे पैर की जांघ पर रखा जाता है तथा दूसरे पैर के तलवे को उठाकर पहले पैर की जांघ के ऊपर रखा जाता है। ये पद्मासन है। साधक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पद्मासन के अंदर बैठकर भी साधना करते हैं। इसी तरीके से वज्रासन के अंदर भी बैठकर साधना की जा सकती है। और इसके अलावा सिद्धासन, सिद्धासन में आपके एक पैर की एड़ी को जांघ के निचले भाग में लगाया जाता है तथा दूसरे पैर को उस पहले पैर के ऊपर रखा जाता है। अभी मैं जिस आसन में बैठा हूँ ये सिद्धासन ही है। सिद्धासन में भी लंबे समय तक बैठकर साधना की जा सकती है। इसमें भी किसी प्रकार का तनाव शरीर में नहीं रहता है। शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में, शरीर के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार का कोई तनाव शेष नहीं रहता है। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सहजता से, शांत भाव के साथ, आनंद के साथ अपने ध्यान को सांसों से लगाते हुए मन पर लगाया जाता है। सहज योग में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों पर न रुकना है, न उन्हें रोकना है। विचार अपना आप आते चले जाते हैं और धीरे धीरे विचारों की गति कम होती चली जाती है, विचार शांत होने लगते हैं। और ये विचार
हमारे अवचेतन मस्तिष्क में सुरक्षित होते चले जाते हैं। हमें जिस विचार की जिस समय मस्तिष्क को आवश्यकता होती है वो विचार उस समय वो विचार हमारे मस्तिष्क से हम उसको निकाल सकते हैं जब हमें उस विचार की आवश्यकता है। मस्तिष्क हमारा स्वतः ही उस विचार को निकालेगा। विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन शांत होने लगता है। मन की भटकने शांत होने लगती है। मन स्थिर और शांत और एकाग्र होने लगता है। ये सहज योग के अंदर ये प्रक्रिया की जाती है। इसमें सांसों के साथ साथ फिर ध्यान विचारों पर, मन पर और अंत में मन से आत्मा पर और आत्मा से परमात्मा तक साधक पहुंच जाता है। यह है सहज योग। इसी तरीके से योग में जो अगला योग प्रचलित है वो है हठ योग। योगासन जो सामान्यतया सामान्य व्यक्ति योगासनों को ही योग मानता है, ये योगासन हठ योग का ही एक रूप है। हठ योग, हठ यानी जिद, यानी किसी काम को जो सहज काम नहीं है उसको करने की जिद ठानना, हठ पकड़ना और उस कार्य को करने के लिए पूरी क्षमता, पूरी शक्ति के साथ लग जाना, ये हठ योग है। सांसारिक जिम्मेदारियों को, सांसारिक दायित्वों को, सांसारिक कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए हठ योग का ही प्रयोग किया जाता है। योगासन करने के लिए या कोई भी कठिन कार्य करने के लिए हमें जिद पकड़नी पड़ेगी, तभी उस कार्य की सिद्धि होगी। यह है हठ योग। हठ योग के साथ साथ कर्म योग, जो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जिसका उपदेश दिया, वो कर्म योग। कर्म योग में कृष्ण ने यही कहा है कि कर्म फल का त्याग ही कर्म योग है, यही निष्काम कर्म है। हम कर्म फल का जब त्याग कर देते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कर्म पर लग जाता है और हम अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म से हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। निष्काम कर्म योग के अलावा जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक योग का तरीका है वो है महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में योग को 8 भागों में बांटकर समझाया है और इन 8 भागों को पूरी तरह से व्यक्ति जब अपना लेता है तो वहाँ पूरी तरह से योग घटित होता है। और ये 8 भाग है अष्टांग योग में। पहला भाग है यम, दूसरा भाग है नियम, तीसरा भाग है योगासन, चौथा भाग है प्राणायाम, पांचवा भाग है प्रत्याहार, छठा भाग धारणा और सातवां भाग ध्यान और 8वां भाग समाधि। इन 8 भागों को जब साधक मन कर्म वचन से पूरी तरह से अपना लेता है तो वास्तव में योग घटित होता है उसके जीवन में और परमात्मा से वो वास्तव में एकाकार हो जाता है। संसार में रहते हुए, संसार के दायित्वों को निर्वहन करते हुए वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। परमात्मा से किसी भी क्षण के लिए वो अलग नहीं होता है। ये अष्टांग योग के बाद ही घटित होगा। हम इन 8 भागों को विस्तार से अलग अलग तरीके से आपको हम बताते रहेंगे। सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं अष्टांग योग के प्रथम भाग यानी यम की। यम के अंदर महर्षि पतंजलि ने 5 यम बताए हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। ये 5 यम है। इसमें पहला है अहिंसा। जब हम मन कर्म वचन से किसी को भी
किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, किसी का भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। जीव की हत्या तो बहुत दूर की बात है, हम अपने विचारों से या अपने किसी भी कार्य से किसी को भी कोई कष्ट न पहुंचाएं, ये अहिंसा है। और जब हम पूरी तरह से अहिंसा व्रत का पालन करने लगते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि हमारे सामने हिंसक से हिंसक जानवर आकर भी अहिंसक हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, पुराने समय में जंगलों में, आश्रम में ऋषि मुनि रहा करते थे और वो ऋषि मुनि जंगलों में, खुले जंगल के अंदर रहते थे, छोटी सी झोपड़ी के अंदर, और हिंसक जानवर उनके आसपास घूमते थे। शेर, चीते, बकरी, गाय उन आश्रमों में शांति के साथ विचरण करते थे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो उन ऋषि मुनियों की अहिंसा व्रत की साधना ही थी कि उनके आसपास का पूरा वातावरण अपना आप अहिंसक हो जाता था और हिंसक से हिंसक जानवर भी अपने आप अहिंसक हो जाते थे। जब आप पूरी तरह से अहिंसा व्रत का पालन करने लगते हैं तो आपका कोई शत्रु नहीं बचता, आपके सब मित्र हो जाते हैं। यह है यम का प्रथम भाग, अहिंसा। जैन धर्म में जैन साधकों ने, महावीर स्वामी व अन्य साधकों ने जो प्रमुखता से जिस को अपनाया है वो है अहिंसा, और केवल अहिंसा के रास्ते से ही उन्होंने अपने आप को व अपने अनुयायियों को परमात्मा से जोड़ दिया। यम का दूसरा भाग है सत्य। जब हम जो भी हमने वास्तव में देखा है, जो भी हमने वास्तव में महसूस किया है, जो भी वास्तव में घटित हो रहा है, जो हमारी जानकारी में सही है, हम मन कर्म वचन से उसी को बोलते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं, उसी को कहते हैं, उसी को लिखते हैं, तो ये सत्य की साधना होगी। और जब साधक सत्य वचन का पालन करने लगता है, सत्य की का वास्तव में साधक हो जाता है, तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। वाणी अमोघ होने का मतलब उसके मुंह से निकला हुआ वचन घटित होकर ही रहेगा, सत्य हो जाएगा। जो उसने बोल दिया वो सत्य होगा ही होगा, वो घटित होकर ही रहेगा। जैसे ऋषि मुनि या जो सत्य की साधना जिन्होंने भी की है, उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद फलित होते ही होते थे। उनके द्वारा दिए गए श्राप निश्चित रूप से उनका फल भोगना ही पड़ता था, जिसको उन्होंने श्राप दिया है, और जिसको आशीर्वाद दिया है वो भी फलित होकर ही रहता था। यह सत्य का साधक ही जब पूरी तरह से सत्य की साधना कर लेता है तो उसकी वाणी से निकला हुआ हर वाक्य अमोघ हो जाता है, वो घटित होकर रहता है। ये सत्य की ताकत है। और यह था यम का दूसरा भाग, सत्य। इसके बाद यम का तीसरा भाग है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सामान्य रूप में हम ब्रह्मचर्य का ये मानते हैं कि हमारी जो काम का वेग है उसको नियंत्रित करना ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब है हमें अपनी सभी इंद्रियों को अनुशासन में रखना, नियंत्रित रखना, और इंद्रियों से किसी भी प्रकार की कोई भी गलत बात ना हो इसका ध्यान रखना। यानी इंद्रियों को स्व अनुशासित रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, यह है ब्रह्मचर्य। जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीख जाते हैं तो हमें किसी प्रकार का सांसारिक दुख दुखी नहीं कर सकता। हम हमारी आँखों को जब तक चाहे तब तक हम जाग सकते हैं, हम जब तक चाहे जब तक बिना आहार के रह सकते हैं। यह हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण या इंद्रियों पर अनुशासन की साधना है। ये यम का तीसरा पार्ट है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य में
इंद्रियों को अनुशासन में रखना है, इंद्रियों को नियंत्रित रखना है। जब हम इंद्रियों को अपने वश में रखना सीख जाएंगे तो किसी भी प्रकार का सांसारिक दुख हमें दुखी नहीं कर सकेगा। अगला पार्ट है यम का अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने से मतलब है हम दूसरों की संपत्ति को, दूसरों की वस्तुओं को बुरी नज़र से नहीं देखें, उन पर उनकी चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, उनको अपना नहीं समझें, उन पर बुरी दृष्टि नहीं डालें। यह है अस्तेय। अस्तेय का जब हम पालन करने लगते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है, हमें दूसरों की वस्तुएं, दूसरे लोग हमारे ऊपर विश्वास करने लगते हैं, हमारी समाज में एक विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है। और पांचवा और यम का अंतिम भाग है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है हमारी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। हमें जितनी आवश्यकता है उससे अधिक वस्तुओं का यदि हम संग्रह नहीं करते हैं तो संसार की सभी चीज़ें हमारी हो जाती है। हमें कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। जिस चीज़ की हमें जब ज़रूरत है वो चीज़ हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये थे यम के पांचों भाग। इसके बाद हम आपको करे योग रहे निरोग कार्यक्रम के अगले भाग में अष्टांग योग के अगले भागों को विस्तार से बताएंगे। तब तक लेते हैं विदा। देखते रहिए आप खबर 24, और खबर 24 आपके लिए इसी तरीके से लाता रहेगा ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कार्यक्रम। जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार। करे योग रहे निरोग इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मोहनी मंडी व्यापार महासंघ।